सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे तरफ से प्यारे बच्चों आपको एकदम प्यारा सा बेस्ट ऑफ लक है। सभी रेलवे अभ्यर्थियों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्त मेरे, आप क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये अंतिम वीडियो है, बस 2-4 मिनट आपका समय लेंगे और सारी चीज़ें आपको हम कह देंगे जो हम कहने आए हैं। पहला तो एग्जाम सेंटर पर सही समय पर पहुंचे, सही समय से 1 घंटा पहले पहुंचे। 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग वालों का, और 9 बजे से परीक्षा स्टार्ट होगा। सेकंड शिफ्ट वालों का 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे आपका गेट बंद होगा, 12:30 से आपका एग्जाम होगा। शिफ्ट 3 वालों का 3 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 4 बजे आपका गेट बंद होगा और 4:30 बजे से परीक्षा होगा। तो आप इसी हिसाब से अपने समय पर पहुंच जाएं। उम्मीद करते हैं कि आप 1 घंटा बिफोर पहुंचेंगे। परीक्षा के समय सत्यापन के लिए 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो तो होना ही चाहिए, वो फिक्स है, मैंडेटरी है कि वो आपको लेकर जाना ही जाना है। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, किसी भी प्रकार से प्रिंट करके, और ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल को आप लेमिनेट करके ले जाएंगे, उसमें डुप्लीकेट या फोटोकॉपी नहीं ले जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, 2 आईडी कार्ड, एक तो आपका आधार कार्ड हो ही गया, एक और आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, एक और आईडी कार्ड जो आपको लेकर जाना है जिसमें आपका फोटो हो। कोई भी, अगर आपके पास पैन कार्ड है वो लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लीजिए। ये दोनों में से कोई एक हमको लगता है आपके पास होगा। अगर ये दोनों भी नहीं है तो फाइनली अगर कोई ऑप्शन नहीं बचे तो कोई एक आपका सर्टिफिकेट होगा या कोई भी एक ऐसा प्रूफ हो जिस पर आपका फोटो और नाम हो, वो ले लीजिएगा। मजबूरी में नहीं तो आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से एक आप दूसरा आधार कार्ड के अलावे लेकर जा सकते हैं। एक तो आधार कार्ड फिक्स हो गया, दूसरा पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 3 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है। फाइनल ऑप्शन क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है तो आप एक सर्टिफिकेट जिस पर आपका नाम और फोटो हो वो आप लेकर जाएंगे। 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिस पर आपका फोटो हो। फोटोज कम से कम 2-3 आप ले ही लीजिएगा। बायोमेट्रिक बाएं अंगूठे का निशान आपका लगेगा, और उम्मीदवार को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। मतलब आप जो आधार कार्ड में आपका जो बायोमेट्रिक दिया हुआ है उसी उंगली से आपका वो वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। अपने मन और दिमाग को आप कंप्लीट शांत रखें, और वहां पर पेन पेपर आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अंदर में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, आप उसके लिए एकदम टेंशन न लें कि वहां हमको पेन पेपर पेंसिल कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। वो चीजें आपको अंदर में मिल जाएंगी एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं पर व्यवस्था ना हो, कह दिया गया और व्यवस्था ना हो तो आप ले लीजिएगा। अगर अलाउड करेगा तो लेके जाना है, नहीं अलाउ करेगा तो बाहर में बैग में रख देना है। ठीक है, तो दोस्त मेरे, अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, और एक लाइन हम अगर कहें तो 75 में 75 करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जितना आपसे हो सकेगा उतना कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा चाहे स्कोर आपका कम क्यों ना हो, गलतियां कम कीजिएगा। क्योंकि दोस्त मेरे, नॉर्मलाइजेशन का मामला है। एक लाइन में समझिए, 70% श्योर रहिएगा तभी क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं श्योर रहिएगा नहीं बनाइएगा। लास्ट के 5 मिनट में अपने हाथ को समेट लीजिएगा। 75 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, जितना आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं ये मायने रखता है। तो मैक्सिमम जितना आपके औकात भर होगा उतना आप कीजिएगा, उससे बाहर जाके मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जगह 40 को सही रहता है ओकरा 60 नंबर आ जाता है, और जगह 50 को सही रहता है ओकरा 35 नंबर आ जाता है। अगर गलती ज्यादा करोगे तो नंबर घट जाएगा, गलती कम करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। तो आप अगर टफ रहेगा तो सबके लिए होगा। हम बार बार कहते हैं हमारा आपका काम है क्वेश्चन कैसे बनेगा जुगाड़ करना, उसका काम है क्वेश्चन कैसे ना बने उसका जुगाड़ करना। वो हमेशा आपको रोकेगा, तो आपको रुकना है। क्या करना है दोस्त मेरे? रुकना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको नहीं बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, परीक्षा नाम है पर इच्छा, मतलब दूसरों की इच्छा। ये आपकी इच्छा से नहीं होता है, ये पर इच्छा है, ये दूसरों की इच्छा से होता है, और उसका काम है आपको रोकना, ताकि आपको हर हाल में अगर वो नहीं रोकेगा तो फिर ये पर इच्छा होगा ही नहीं। मैक्सिमम आप जितना बना पाते हैं बनाइएगा। 70% श्योर रहिएगा तो बनाइएगा, 50-50 वाला नहीं बनाइएगा, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। दूसरा दोस्त मेरे, आप एग्जाम हॉल से जैसे ही निकलिएगा, कोई कहेगा हम 75 में 70 मारे, कोई कहेगा हम 65 मारे, आप कुछ नहीं कहिएगा, आप चुपचाप घर आइएगा और मेंस की तैयारी में लग जाइएगा।
ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, देखिएगा जैसे ही एग्जाम शुरू होगा कि वही वाला बात हो गया कि एक आध को भीड़ में घुसा देना है और ओकरे से पूछ लेना बताओ कौन किताब से लड़ा है। आप पता चला आप वही किताब पागल के जैसा पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना है। और दोस्त मेरे, बहुत सारी बातें होती है मार्केट में जो तुमको नहीं पता है, इसलिए उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और चुपचाप अपनी पढ़ाई करनी है। उम्मीद करते हैं जो आप कर पढ़ रहे होंगे बस उसी को रिवाइज करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। 3.25 लाख प्लस रिजल्ट देना है, हर 5 बच्चे में 1 बच्चे का होना है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका भी हो जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। एग्जाम से 1 दिन पहले अच्छी नींद लें। आप कोशिश कीजिए एग्जाम से 1 दिन पहले अपने सेंटर पर पहुंचने का और वहां पर कोई होटल या कमरा लेकर वहां पर सो जाने का। आपको हमारे यहाँ पटना आइएगा तो हमारे यहाँ रहने खाने लाने ले जाने सब कुछ का प्रबंध है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं तो वहां पर आप एक होटल का कमरा ले लीजिए और होटल का कमरा लेके आप स्थिर से सूझ जाइए। ठीक है, आप कहिएगा 500 टका लगेगा तो लगेगा। होटल का कमरा एगो लेके कोशिश कीजिएगा सूतने का, और वहां जाके होटल नहीं मिलेगा, यहीं से बुक कर लीजिएगा। यहीं से जब जाइएगा ना दोस्त मेरे, तो बुक कर लीजिए ऑनलाइन, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ओयो है, मेक माई ट्रिप है, अगोडा है, ये सब ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आप जाके अपना रूम उस लोकेशन में सेंटर से कुछ दूरी पर आप बुक कर लीजिए और 1 दिन पहले जाके सो जाइए। बढ़िया से शाम में ही कोशिश कीजिएगा चूड़ा दही और चीनी ले लेने का। शाम में जहां पर भी आप रुकिएगा चूड़ा दही चीनी या एगो पत्ता खरीद लीजिएगा। आप भोर में एग्जाम से पहले चूड़ा दही चीनी खा के जाइएगा दोस्त मेरे, इसलिए कि पेट में अगर आपका पेट भरा हुआ रहेगा ना तो क्वेश्चन बनेगा, पेट खाली रहेगा तो आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए पेट भरा हुआ रखिएगा और तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले प्रॉपर वे में भोजन कर लें, क्योंकि ये प्रोसेस 2-3-4 घंटे का है, तो यहाँ फंस जाइएगा, मामला फंस जाएगा आपका। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले प्रॉपर वे में भोजन कर लें और तभी आप एग्जाम सेंटर पे जाएं। 1 दिन पहले किसी भी प्रकार का ऑयली फूड नहीं खाइएगा, ऐसा ना हो कि आपका तबीयत खराब हो जाए। नॉर्मल खाना जो होता है चूड़ा दही वगैरह वगैरह आप खा सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि पूरी जाके खा लिए, कहीं कुछ खा लिए, कहीं कुछ खा लिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। और लास्ट के 5 मिनट में अपने कलम पर से माउस पर से अपना हाथ पीछे रखिएगा, 70-30 पे श्योर रहिएगा तभी मारिएगा, न तो लास्ट में माउस आपको बुलाएगा लेकिन आप जाना नहीं, क्योंकि अगर वो बुलाएगा वो गलत काम करवाने के लिए बुलाएगा। लास्ट के 5 मिनट में जिस पे 70-30 में श्योर रहिएगा उसी को बनाइएगा, नहीं श्योर रहिएगा तो नहीं बनाइएगा। ठीक है। और दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं कि पिछले बार 100 नंबर में 50 नंबर कट ऑफ गया था, 52 नंबर कट ऑफ गया था, 55 नंबर कट ऑफ गया था, मतलब जिसने 45 नहीं बनाया उसका भी पीटी हुआ था, मेंस हुआ था। पीटी का बात छोड़ो, मेंस हुआ था। पीटी का रिजल्ट तो बहुत कम पर हुआ था। इस बार उतना कम पर नहीं होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत कम पर होगा, इस बार उतना कम पर नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी कम है, लेकिन तो भी आप जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना ही एफर्ट लगा के आप उतने बना के आइएगा, गलतियां कम करके आइएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप 1 दिन पहले सेंटर पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉपर वे में नींद लीजिएगा, तभी आपका मैथ रीजनिंग साइंस वहाँ एग्जाम हॉल में बनेगा। और कोशिश कीजिएगा खाना पीना रात में ही अरेंज कर ले कि सुबह हमको या कल दिन में हमको क्या खा के जाना है। अगर सुबह सुबह एग्जाम है तो रात में ही सारी चीज़ें खरीद लें, क्योंकि उतनी सुबह में आपको खाना नहीं मिलेगा, और खा लें और तब जाएं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मेरी तरफ से ये अंतिम वीडियो है ALP CBT 1 के बच्चों के लिए, और डेली 9:30 बजे हमारे चैनल पे एनालाइजेशन आएगा प्रॉपर वे में, परफेक्ट तरीके से। रात के 9:30 बजे आपके लिए हम लेकर आएंगे प्रॉपर एनालाइजेशन, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।